नमस्कार, मैं नरेंद्र मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, लक्ष्मी यदुनंदन महाविद्यालय, कायमगंज, फर्रुखाबाद। आज मैं पर्यावरणीय आपदा के रूप में खनन की भूमिका विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है और देखा जाए तो मानव अपनी सभ्यता के प्रारंभ से किसी न किसी रूप में खनिज संपदा का प्रयोग करता रहा है। आज औद्योगिक विकास या सभ्यता के विकास के जिस मुकाम पे हम हैं, उसमें खनिज संपदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत खनिज संपदा तथा इसके उत्पादन दोनों दृष्टिकोण से भारत का विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खनन का प्रत्यक्ष रूप से भारत की जीडीपी में लगभग 2.5% और इसको अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में इसकी भूमिका के रूप में देखा जाए तो लगभग जीडीपी का 11% इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो अतः हम इसके महत्व को इसी बात से ही रेखांकित कर सकते हैं। खनिज क्योंकि पृथ्वी के अंदरूनी सतहों में पाया जाता है, अतः इन खनिजों को प्राप्त करने के लिए हमको पृथ्वी की खुदाई, अंदरूनी सतहों की खुदाई करनी पड़ती है और इसे उत्खनन या खनन कहते हैं। अर्थात खनन एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत आर्थिक लाभ के लिए धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज तथा अन्य भूवैज्ञानिक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। देखा जाए तो यह भले ही आर्थिक रूप से लाभप्रद है, किंतु पर्यावरणीय दृष्टि से यह काफी हानिकारक है। यदि किसी भी क्षेत्र में खनन प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब किसी भी क्षेत्र में खोजी दल द्वारा उस क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाता है, छानबीन करके उस क्षेत्र में खनिज संपदा का पता लगाया जाता है। जब पता चल जाता है कि खनिज संपदा वहाँ पर्याप्त मात्रा में है तो आगे उसके उत्खनन की तैयारी की जाती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम वहाँ पे खनन साइट का निर्माण किया जाता है। खनन साइट के निर्माण के लिए वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जाता है ताकि जेसीबी, डंपर इत्यादि आदि भारी मशीनों को खनन साइट तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए जंगलों की सफाई करनी पड़ती है। जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग हमारे देश के जो लगभग अधिकतर नहीं, यह कहा जाए कि सभी खनिज संपदा क्षेत्र नदी बेसिन में, वनी क्षेत्र में हैं और यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी मूल निवासी एक बड़ी मात्रा में यह आबादी यहाँ पे रहती है। अतः जब हम यहाँ पे साइटों का निर्माण, खनन साइटों का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम कार्य यह होता है कि यहाँ के जंगलों को काटा जाए, यानी वनों को काटा जाए। और इसके कारण कई पर्यावरणीय समस्या उभर के सामने आती है। जैसे जब जंगलों को काटा जाता है तो यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है और यहाँ पे रहने वाले वन्य जीव जो हैं वह उनका जीवन संकटग्रस्त हो जाता है और वह विलुप्ति के कगार पे पहुँच जाती है। दूसरी बात है कि क्योंकि खनन गतिविधियाँ एक बड़े क्षेत्र में होती है और यहाँ पे पहले से ही लंबे सदियों से जनजाति आबादी रहती आई है। इस आबादी को विस्थापित करने की समस्या उत्पन्न होती है और इनके रोजगार की समस्या, सांस्कृतिक पहचान की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि ये लंबे समय से यह जंगल से, वनों से जुड़े रहे हैं। इनके रोजगार का माध्यम भी वनों के उत्पाद रहे। तो इस आबादी के विस्थापन और रोजगार का प्रश्न बहुत अहम हो जाता है, जिसके कारण इनके अंदर आक्रोश होता है और इनका आक्रोश कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए एक पुरोरा भूमि का कार्य करता है। दूसरी चीज, इससे जो खनन गतिविधि से जो आगे समस्या तैयार होती है, जब खनन प्रक्रिया शुरू होती है तो यहाँ पे चट्टानों में विस्फोट किया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इस विस्फोट के बाद काफी धूल कण वायु में मिलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है और कई बार इस विस्फोट के कारण लोग हताहत होते हैं, लोगों की मृत्यु होती है। इसके बाद जब खनन
पदार्थ, जब खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उनको उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो प्रोसेसिंग के दौरान कभी कभी किसी खनिज का 1000वां हिस्सा, कभी कभी किसी खनिज का 100वां हिस्सा या 1/4 हिस्सा ही शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। तो अन्य जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों में कई प्रकार के, जैसे कैडमियम, मरकरी, लेड आदि अनेक विषाक्त पदार्थ होते हैं, जिसके कारण सर्वप्रथम तो जिस भूमि पे खनन किया जाता है वहाँ की मिट्टी प्रदूषित होती है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, और इस भौतिक और रासायनिक गुण के बदलने के कारण उस पे जो जीव जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और ये जो विषाक्त पदार्थ हैं जल स्रोतों से, नदियों से मिलकर दूर तक चले जाते हैं, इनसे तमाम तरह के रोग लोगों को होते हैं। तो वायु पर देखा जाए तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों के दृष्टिकोण से यह काफी हानिप्रद होता है। इसके साथ जो मलबे होते हैं उसमें डस्ट होती है, डस्ट जो होती है वह वातावरण में मिलती है। तो यह कहा जाए कि यह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण सबका कारण होता है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ अस्त व्यस्त हो जाता है। और खनन में कई बार, खनन में जो मजदूर लगे हैं अर्थात जो खनिक हैं, वह भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। खनन में कभी कभी पानी भर जाता है, विस्फोट हो जाता है, और कोई भी ऐसा साल नहीं होता है जब हम समाचार पत्रों में नहीं पढ़ते हैं कि किसी खनन में 200, किसी खनन में 100, किसी खनन में 500 लोग मारे जाते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है खनन आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए भले ही लाभप्रद है, लेकिन जिस क्षेत्र में यह खनन गतिविधियां संचालित होती है वहाँ के पर्यावरण के लिए, वहाँ की प्रकृति के लिए, वहाँ के वन्य जीवों के लिए, वहाँ रहने वाले मानव आबादी के लिए यह एक दुख का सैलाब लेकर आता है, जिसे हम कह सकते हैं उनके जीवन में एक आपदा लेकर आता है। तो कहीं यह बात गलत नहीं होगी। इसके साथ अवैध खनन की भी की खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियों में होती है। ये अवैध खनन के कारण भी समस्या और जटिल हो जाती है, क्योंकि यह अवैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है और इसमें कहीं न कहीं मजदूरों की मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है। सरकार ने नियम बनाए हैं, यदि उन नियमों का पालन किया जाए, सख्ती से पालन किया जाए, खनन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, तो कुछ हद तक हम इस आपदा को रोक सकते हैं। समय अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।